हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो सबसे पहले इस वीडियो हम ये जानेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना है और टॉप इस चैप्टर को किस तरीके से हमें पढ़ना है, किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिससे हमारे फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स काफ़ी स्ट्रांग हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले सबसे पहले अगर हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि वीडियो लेक्चर देखना है। वीडियो लेक्चर जो भी हम डाल रहे हैं, वीडियो लेक्चर हम जैसे डालेंगे तो उसमें हम एनसीईआरटी का रेफरेंस लेते हुए और साइड बाय साइड एनसीईआरटी एक स्क्रीन में हम उसको भी एक स्क्रीन में हम रखेंगे और साइड बाय साइड हम अपने उसमें अपने एक नोट्स को भी इंक्लूड करेंगे, जैसा हमने यहाँ पे अपने नोट्स को इंक्लूड कर रखा है। और उसके बाद जैसे हमने जब कोई एनसीईआरटी में एक टॉपिक कवर कर लिया, टॉपिक वाइज वीडियो बनाते हैं, अगर आप वो वीडियो किसी एक टॉपिक का देख लेते हो तो आपको अब आ जाना है सेकंड स्टेप पे। ठीक है, तो सेकंड स्टेप पे आपको क्या करना है कि हमारे जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है उसको हम क्वेश्चंस को वहां पे करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे वहां पे। और क्वेश्चंस अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो, आपका पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाता है क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट, तो फिर आप आ सकते हो हमारे एक डेडिकेटेड असाइनमेंट जो हम बना रहे हैं सीबीएसई बोर्ड्स को नजर में रखते हुए। और एक असाइनमेंट हम और बना रहे हैं जो कि है आपका जेई मेंस एंड एडवांस का, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो या अगर आगे अगर आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना चाहते हो, उसको रख के भी एक बेसिक हम असाइनमेंट आपको देंगे जिसमें जो क्वेश्चंस के लेवल होंगे वो काफी अच्छे लेवल के होंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को काफी क्लियर करेंगे। और लास्ट स्टेप में क्या है, हमें अब इस साल हमें क्या करना है, बोर्ड एग्जाम देना है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए जिस तरीके से एक हाथी को पकड़ने का तरीका अलग होता है, एक चूहे को पकड़ने का तरीका अलग होता है, उस तरीके से हर एक एग्जाम को कवर करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसलिए हम सिर्फ बोर्ड एग्जाम पे यहाँ पे इस स्टेप पे हम फोकस करेंगे। और बोर्ड एग्जाम में हमें कैसा रिप्रेजेंटेशन रखना है, किस तरीके से हमें करना है, तो हम इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए, हम ये चारों स्टेप को फॉलो करते हुए हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, देन हम अगर मूव करते हैं, अब हम मूव करते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ओके, क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। लेट्स मूव टू द टॉपिक कवर्स। देखिए इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है बच्चों, सबसे पहले आपको देखना है कि हमें इन टॉपिक्स का सबसे पहले आपको लेक्चर समझ में आना चाहिए और इनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपसे आसानी से बनने चाहिए। और सबसे पहले आपको जो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसको डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स हम से कोरिलेट करेंगे और आपको भी बोलेंगे कि आप भी कोई चीज समझते हो, कोई भी चीज याद करते हो तो उसको एक मतलब डे टू डे जो आपका लेक्चर है, जो आपका इन्वायरमेंट है, उसको आप स्टडी करिए, काफी आसानी से समझ में आएगा। और यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे आपस में, हमारा जो बातचीत जैसे करते हैं उस तरीके से करेंगे और बेसिकली काफी इजी लैंग्वेज रहेगा हमारा लेक्चर का और बहुत फ्रेंडली वे में हम आपको पढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला बात ये है कि देखिए इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ठीक है, इसमें हम पहले ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है और सर्किट्स क्या होता है। सर्किट हम कब बोलेंगे कि सर्किट है, कब बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है। ठीक है, नेटवर्क्स एंड सर्किट्स में क्या अंतर है, तो इन चीजों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, एंड देन जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो देन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होगा, ये होते क्या है और इनका डे टू डे रियल लाइफ में क्या एग्जांपल्स है और किन रियल लाइफ एग्जांपल को देख के हम ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या अंतर है। ओके, जब इसको आप कंप्लीट करोगे तो देन हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमारा सर्किट डायग्राम। इसमें बेसिकली हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे, एक सर्किट डायग्राम का एक टेबल आपको हम प्रोवाइड करेंगे। उस सर्किट डायग्राम में कुछ भी नहीं है, सिंबल्स ये सब दिए हुए हैं। वो रेसिस्टेंस का क्या सिंबल होता है, बल्ब का क्या सिंबल होता है, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्शंस एंड वायर्स, डिफरेंट जितने भी हमारे अलग अलग चीज यूज होते हैं। जैसे आप आगे जाओगे तो उसमें डायोड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियोस्टेट, ये इन चीजों का हम वहाँ पे सिंबल्स देंगे, इलेक्ट्रिकल सिंबल देंगे, जिसको आप मतलब रियल लाइफ में अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है तो उसको आप यूज करके एक पेन पेपर पे एक आप सर्किट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, सर्किट आप बना सकते हो। ओके,
देन सबसे अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा यहाँ पे ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसे आप कह सकते हो बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये अब हम ओम्स लॉ है, इस पे जनरली क्वेश्चंस काफी सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं कि डिफाइन करो ओम्स लॉ को, ग्राफ्स बनाओ ओम्स लॉ का, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमें जनरली देखने को मिलते हैं ओम्स लॉ से। एंड ओम्स लॉ के बारे में हम यहाँ पे बेसिकली डिफाइन करेंगे और उसको एक बार डिराइव भी करेंगे बाय अ ग्राफिकल मेथड। ठीक है बच्चों, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, अब अगले टॉपिक पे हम आते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या करेंगे हम कवर, ओम्स लॉ तो हमने कर लिया, अब क्या है हमें कवर क्या करना है, रेसिस्टेंस कवर करना है। तो रेसिस्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए, ये आपका ये आपको फाउंडेशन के लिए एंड देन प्लस एग्जाम सीबीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड्स सीबीएसई बोर्ड्स के लिए या फाउंडेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके। तो इसको आप काफी अच्छे से कवर करोगे और ये जब जैसे आप जब नीट ये सब में आते हो तो उनमें ये बेसिकली हमारा काफी उसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना ये काफी पूछे जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप कभी आगे कोई एग्जाम देते हो, एंट्रेंस एग्जाम्स कोचिंग के लिए, स्कॉलरशिप एग्जाम्स देते हो, उनमें इनसे क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता है। ये काफी अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट है और मैक्सिमम जो हमारे जो असाइनमेंट्स में जो क्वेश्चन बनाएंगे जो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो इसी टॉपिक से होंगे। ओके, तो इसमें इसके अंदर इसके रेसिस्टेंस के अंदर में ना हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला है कि रेसिस्टेंस हमारा किन चीजों पर डिपेंड करता है, किन डायमेंशन पर डिपेंड करता है, क्या रेसिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इन क्वेश्चंस को हम वहां पर जानेंगे। फिर उसके बाद है कि अब रेसिस्टेंस है, एक से ज्यादा रेसिस्टेंस हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस एक से ज्यादा हो सकते हैं। सबसे पहले हम ये भी जानेंगे कि जब हम सर्किट डायग्राम्स पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको एक बार बेसिक सी बताऊंगा कि रेसिस्टेंस क्या होता है, स्विच क्या होता है, बल्ब क्या होता है, उनके बारे में आपको हम एक बेसिक वहां पे एक आइडिया दे देंगे। और यहाँ पे हम एक ये भी जानेंगे कि हमें कैसे किस तरीके से हम रेसिस्टेंस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा रेसिस्टेंस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई सर्किट बना रहे हैं या नेटवर्क बना रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक से ज्यादा जितने भी वो होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनको जोड़ना पड़ता है। उनके जोड़ने के तरीके कैसे आप उनको जोड़ोगे, सीरीज में जोड़ोगे, पैरेलल में जोड़ोगे और उनमें कैसे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, इन चीजों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देन ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही मन लगा के पढ़ना है और इस टॉपिक पे डेडिकेटेड हम कम से कम 1 to 2 आवर्स का वीडियो हम आराम से बनाएंगे और इसके इम्पोर्टेंस को हम नजर में रखते हुए। और लास्ट हमारा आता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट से काफी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं सीबीएसई एग्जाम्स में एंड इलेक्ट्रिक पावर से भी हमें काफी न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिलते हैं इन 2 टॉपिक से। और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ ये हमारे इस जो रेसिस्टेंस टॉपिक के साथ साथ इन दोनों टॉपिक्स को अगर आप कवर करते हो, बोथ टॉपिक्स, ये टॉपिक्स मिलके आपके बहुत अच्छे गुड क्वालिटी के न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो ये टॉपिक है और ये टॉपिक है, ये बेसिकली हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए है। अब लास्ट में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि एप्लीकेशंस कौन कौन से हमारे घर में एप्लीकेशन है जो हीटिंग इफेक्ट को यूज करते हैं। इनमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि हमारे बल्ब का फिलामेंट कैसे बनता है, हमारे घर का रूम हीटर कैसे बनता है और उनका वर्किंग कैसा है। ठीक है, तो इन चीजों के साथ हम इन ओवरव्यूज को देखते हुए हम अपना कंप्लीट करेंगे जो भी ये टॉपिक है। और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा और हमारे लेक्चर्स काफी पसंद आएंगे। और ये एक तरीके का हम YouTube वीडियो ही नहीं डाल रहे हैं, एक इस तरीके से ये आपको ऐसा लगेगा कि आपको हम एक पर्सनल गाइडेंस दे रहे हैं, पर्सनल गाइडेंस दे रहे हैं और एक पर्सनल टच मिलेगा आपको। और आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, हम एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाएंगे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, और उस पे आप अपना डाउट डाल सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं और उसमें हम आपस में क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं, उसके वीडियोस को, सॉल्यूशंस को शेयर कर सकते हैं और काफी मटेरियल्स हम वहाँ पे शेयर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। आपको कुछ भी अलग से लेने का जरूरत नहीं है, जितना मटेरियल हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आप उतना कर लेते हो तो आपको बहुत आराम से आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और हम यहाँ पे आपका 10th बोर्ड का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का कोशिश करेंगे जितना हम कर सकते हैं। और इसके साथ आप हमें मोटिवेशन हमारा बनाए रखने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए और हमें लाइक और शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।